चलिए, ये तो हमने राशियों के बारे में बात कर ली रुचिका जी, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि दर्शकों के लिए जवाब के रूप में जानना जरूरी है। बृहस्पति की महादशा को लेकर हम बात करेंगे। क्या होती है ये दशा, हमेशा चलती है, कैसे आती है और क्या प्रभाव रहते हैं, पहले तो ये आपके जरिए जानेंगे। जी, जब हम महादशा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी दशा जो बहुत बड़े रूप में आती है, बड़े टाइम के लिए रहती है। तो जो बृहस्पति की महादशा है वो 16 साल के लिए रहती है। अब कैसे प्रभाव देगी ये पूरा डिपेंड करता है कि बृहस्पति की पोजीशन आपके चार्ट्स में, आपकी कुंडली में कैसी है। बृहस्पति अगर आपकी जो कुंडली है उसमें अच्छे ग्रह पे नहीं बैठे हैं तो इससे काफी नुकसान हो सकता है, और अगर अच्छे जगह पे बैठे हैं तो बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। तो पहले नुकसान की बात करते हैं, फिर फायदों की बात करेंगे। अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है जो कि 16 साल रहेगी, तो अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो बहुत तरीके के नुकसान हो सकते हैं। मान सम्मान में इश्यूज आ सकते हैं, आपका फोकस नहीं रहता, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, या अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं वो लोग चूज कर पाते, क्योंकि जो गुरु है वो आपके इंटेलिजेंस को भी रूल करते हैं। तो जो भी आपके ऐसे जहाँ पे भी ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको अपने दिमाग से चलना है, अच्छी वाणी बोलनी है। गुरु हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव से चलने वाले। तो ऐसे में आप लोगों के झगड़े बहुत हो सकते हैं, आप आसपास लोगों से मिसबिहेव कर सकते हैं, मान सम्मान में तो हानि होती है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत हानि होती है। और अगर गुरु आपके अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे ग्रह में बैठे हैं, अच्छे हाउस पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपको बहुत तरीके के फायदे हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। ऐसे कोई अगर आपका रोल आप किसी भी तरीके से इस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं ऑफिस में या कहीं जहां आपको लीडर के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बृहस्पति स्ट्रांग होगा तभी लोग आपको अपना आइडल मान पाते हैं, तभी आपको गुरु के भाव में देख पाएंगे। आपके थॉट प्रोसेस को आप किस तरीके से सोचेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारे गुरु डिसाइड करते हैं, हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति डिसाइड करते हैं। तो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छी चीजें आप लाइफ में करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो आपकी सोच ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप बहुत नेगेटिव रहते हैं, हर तरीके से नेगेटिव बिहेव करते हैं। अच्छा, बृहस्पति महादशा की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इजी वे में कि ये महादशा हमें कैसे पता चलती है, कुछ सिंपल तरीके से, जैसे कि हम शनि महादशा के बारे में पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, और क्या क्या उससे दुष्प्रभाव होते हैं, रेमेडी क्या कर सकते हैं, वो उपाय भी हम बताएंगे। जी, सबसे पहले तो महादशा होती क्या है। हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत तरीके की, जब हमारा एक जैसे शनि देव की दशा एक सर्टेन टाइम के लिए आती है, वैसे जो गुरु की बृहस्पति की महादशा है वो 16 साल की महादशा रहती है। इसमें बाकी प्लैनेट्स तो अपना रोल प्ले करेंगे ही, 2.5 साल के लिए शनि देव आ रहे हैं या दूसरे ग्रह अपना अपना रोल प्ले करेंगे। महादशा 16 साल गुरु ग्रह आपको किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी कुंडली के हिसाब से देते रहेंगे। तो अगर आपको पता कैसे चले कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है, या आपको आपकी कुंडली से पता चलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी कुंडली बनाई जाती है ये आपको उससे पता चलेगा। कैसे प्रभाव देगा, कौन से घर में आपके गुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये उससे पता चलता है। चलिए, ये भी जानेंगे, कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती है, और या फिर कुंडली नहीं बनवा पाते हैं, तो नॉर्मली उन्हें कैसे पता चले कि उनके ऊपर बृहस्पति की महादशा है, ये भी बताएंगे। बृहस्पति की महादशा है या आपको आपके डेली रूटीन, आपके बिहेवियर से या आपकी फैमिली में किसी के बिहेवियर से बहुत इजीली पता चल सकता है कि अगर गुरु की अच्छी दशा चल रही है या बुरी दशा चल रही है। सबसे पहले तो अगर नेगेटिव है, अगर आपको जो गुरु बृहस्पति हैं वो अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आप बिल्कुल, जो एक ऐसा इंसान है आपके घर में जो भगवान को बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिल्कुल नेगेटिव रहते हैं। एक होता है कि हम लॉजिक में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव नहीं करते। एक होता है कि हम बोलते हैं कि भगवान खराब है या हम कि मंदिर नहीं जाएंगे। जो इंसान पॉजिटिविटी से दूर भागने लगे वो भी गुरु के थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स झेल रहा होता है। और अगर आपको लगता है कि गलत डिसीजंस ले रहे हैं या गलत संगति में पड़ रहे हैं, वाद विवाद में पड़ रहे हैं, तो ये भी गुरु के नेगेटिव सिम्टम्स हैं। और अगर पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि सडन आपको एक राइज मिल रहा है, सडन शाइन मिल रही है, सडन आपको मतलब जल्दी जल्दी आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, तो ये गुरु की अच्छे फल हैं।
और अगर हम इसको और डिटेल में इसकी रेमेडीज पे बात करें, रेमेडीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर गुरु की दशा या महादशा होती है तो कभी कभी क्या होता है कि बृहस्पति की कृपा भी होती है, तो उनके दिन अच्छे जाते हैं। कहते हैं कि कुछ भी अगर बुरा होने वाला होता है तो उन्हें बचा लेते हैं बृहस्पति भगवान। बृहस्पति देव अगर तो आपकी अच्छे हैं, तो मैंने ये चीज पहले भी बहुत बार बोली है कि गुरु आपके अच्छे होने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो रिश्ते टूटने नहीं देते। अगर नेगेटिव हैं तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी बहुत होते हैं, बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको ये समझना है कि गुरु जो ग्रह हैं वो आपके मेंटल उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी सोच ही पूरी बदल जाएगी। हर रिश्ते के प्रति जो भी आप रोल निभा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का, एक बेटे का, पेरेंट्स का, तो जहां आप अच्छे होके चलेंगे, जहां गुरु अच्छा है, वहां की आपकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत अच्छी रहेंगी। आप एक अच्छे बेटे होंगे, एक अच्छे हस्बैंड होंगे। वहीं अगर आपका जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका गुरु अच्छा नहीं है, तो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। चलिए, तो हमने कुछ और सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए कि बृहस्पति की महादशा हो तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कुछ और उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन रुचिका जी उसके पहले हम कुछ और राशियां जो बची हुई हैं वो बता देते हैं कि उन जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक आज सुख साधन का आनंद लेंगे। जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे उसमें आज सफलता मिलेगी। जो लोग बेरोजगार थे आज उन्हें रोजगार मिल सकता है। किसी परिवार के सदस्य से आपको गिफ्ट मिल सकता है जिसके कारण काफी खुश होंगे आप। बच्चों के साथ समय बिताएं। भगवान विष्णु को आप बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं तो दिन को और शुभ कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग फिरोजी। वृश्चिक राशि, आज आर्थिक लाभ मिलेगा। जो लोग बीमार चल रहे थे उनकी सेहत में आज सुधार देखने को मिलेगा। बिजनेस में भी आपकी मेहनत सफल होगी। छात्रों को आज शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। दिन को और शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग गुलाबी। धनु राशि, आज विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहने का दिन है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आज ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का दिन है। काम में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज दिन बहुत अच्छा है। दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग ब्राउन। मकर राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। रोजगार की दिशा में आज आपको सफलता मिलेगी। उपहार और सम्मान मिलने से भी आज आपको लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग नीला। कुंभ राशि, आज पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कामों में भी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी मिल सकता है। सलाह है कि बजट बनाकर चलें, खर्चों पर लगाम लगा के रखें। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ पीले कपड़े में बांधकर चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग हरा। मीन राशि, आज नौकरी और बिजनेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों में आपको मदद मिल सकती है। ससुराल पक्ष से भी लाभ और सम्मान मिलने का दिन है। किसी जरूरी काम में सफलता भी मिल सकती है जिसके कारण आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। संतान की ओर से भी आज के दिन आपको खुशी मिलेगी। दिन को और शुभ बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग लाल। चलिए, ये तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन रुचिका जी अब बात कर लेते हैं बृहस्पति महादशा को लेकर क्या उपाय कर सकते हैं, और फिर मैं बात करूंगी कि उस दिन हल्दी और चने की दाल का क्या महत्व होता है। पहले उपायों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जी, ये सबसे पहले तो जो भी बृहस्पति के उपाय हैं, ये अगर आपको पता है कि आपके बृहस्पति खराब हैं या अच्छे हैं, ये हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की कृपा लाइफ लॉन्ग रहे, हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको पता हो कि आपके बृहस्पति की पोजीशन खराब है या अच्छी है, ये रेमेडीज हम सब कर सकते हैं। बृहस्पति को हमेशा पीले रंग के साथ जोड़ा गया है, तो इसीलिए आप जितनी भी अच्छी पीली वस्तु हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, केले के पेड़ की पूजा, तो ये सारी चीजें अगर हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन, तो बहुत शुभ माना गया है। और अगर आपको लगता है सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल गेन्स लेने हैं, तो हमेशा हम दान से ले सकते हैं। तो आप चने की दाल किसी को दान भी कर सकते हैं।
थर्सडे के दिन अगर आप चने की दाल दान करते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति है वो हमेशा आपकी छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं जुपिटर, तो छोटी चीज आपको सडन लगे कि कोई छोटी सी बीमारी थी जो अचानक बहुत बढ़ गई है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है लोगों को, सडनली पता चलता है कि वो छोटा सा कफ कोल्ड चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या चेस्ट इन्फेक्शन से भी और ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में भी आप बृहस्पति की रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे दोष हमेशा बृहस्पति के योग से ही आते हैं। और पॉजिटिव वे में भी इनको देखें तो अगर सडन आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है तो वो भी जुपिटर है। तो अगर आपको लगता है कोई बीमारी छोटे से बढ़ गई है तो थर्सडे के दिन चने की दाल, आप 1.25 किलो चने की दाल आप 3 बृहस्पतिवार अगर देते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आपको इश्यूज आ रहे हैं, कंटिन्यूस आपके झगड़े होते रहते हैं या आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती, तो इसके लिए भी आप जुपिटर की रेमेडीज करें। थर्सडे के दिन आप फास्ट कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ का ध्यान रखें, उन्हें जल दें एक नियमित रूप से, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्सडे के दिन केले के पेड़ की पूजा की और बाकी दिन उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो केले के पेड़ की पूजा करें, उन्हें पीले रंग का तिलक लगाएं, और अगर आपको लगता है कि आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने थ्रोट पे, माथे पे, तो ये भी आप कर सकते हैं। कई बार रुचिका जी ऐसा होता है कि लोग चंदन का तिलक नहीं लगा पाते तो हल्दी का उपयोग बिल्कुल करते हैं। जी, हल्दी का उपयोग तिलक के रूप में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रेमेडीज जो दर्शक यूज करते हैं वैसे ही, तो मैं वो और क्लियर करना चाहूंगी कि वो सही है या नहीं। जैसे कि क्या होता है, बृहस्पतिवार को लोग केले का सेवन नहीं करते हैं, या धोबी को कपड़े नहीं देने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, हल्दी, ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो क्या नहीं करें, क्या करें, और ये अगर केले का सेवन करने वाली जो चीज है वो सही है या नहीं, तो वो आप अपने तरीके से जब हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उस दिन केला ऑब्वियसली हमें खाना चाहिए, क्योंकि हम उस दिन उस चीज की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक चीज है। पोछा नहीं लगाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग नमक डाल के घर में पोछा लगाते हैं, तो नमक डाल के उस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। हमारे सारे जो ग्रह हैं, सारे जो प्लैनेट्स हैं या जितने भी हमारे देव हैं, वो सब कहते हैं कि घर में सफाई होनी चाहिए। अब जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं वो सबसे पहले घर की सफाई करेंगे, तभी कोई व्रत शुरू होता है। चलिए, तो हम उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ और कॉमन रेमेडीज के बारे में हम जान लेते हैं जो और साधारण तरीके से कर लें, और साथ ही केले के पेड़ की पूजा किस तरह से की जाती है, क्या विधि रहती है, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ये बताएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो बेसिक और रेमेडीज हैं, जैसे जो जुपिटर है, जो हमारे बृहस्पति हैं, उनके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग तो इसे नियमित रूप से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बृहस्पतिवार के दिन करना है। गुरु का बीज मंत्र अगर आप पढ़ते हैं या आप जाप करते हैं या सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है, क्योंकि बृहस्पति को सीधा बिजनेस से जोड़ा गया है। तो अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, अब कैसे पता चले स्ट्रांग है, या आपका हाथ भी आपको बताता है, आपके हाथ की पोजीशन, ये जो आपकी अनामिका उंगली के नीचे का जो पर्वत होता है, ये पर्वत कितना उठा हुआ है, ये भी आपको बताएगा कि आपका बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। इससे पता चलेगा। आप बृहस्पतिवार के दिन आप जाप करें बीज मंत्र का। आप सूरज को अगर जल देते हैं, सूर्य को जल अभिषेक सुबह करते हैं या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो उस दिन आप हल्की उसमें हल्दी डाल सकते हैं। अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी आप डाल के उन्हें अर्घ दें, उससे भी आपको जुपिटर भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ सूर्य भी स्ट्रांग होगा। केले की पेड़ की पूजा करने के बहुत, सबसे पहले तो ये वो लोग करते हैं जो थर्सडे के दिन फास्ट भी रखते हैं, जो गुरु को स्ट्रांग करना चाहते हैं वो लोग फास्ट रखते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके की लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं वो लोग भी फास्ट करते हैं, जो लोग अच्छी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो लोग फास्ट करते हैं। अब आप अगर केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले तो येलो कलर की या तो आप धागा उसके आसपास बांध सकते हैं जो आपका केले का पेड़ है, या पीले रंग का कोई वस्त्र उन्हें पहनाए। सब जब भी हम किसी देव की, किसी ग्रह की पूजा कर रहे हैं तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हमें उन्हें किसी ना किसी तरीके से वस्त्र जरूर, वस्त्र के रूप में हम धागा भी बहुत बार हमने देखा है मौली भी पहनाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने हल्दी का उन पे तिलक लगाना है, जो आप उन्हें जल चढ़ाएं, जो हम केले के पेड़ को जल चढ़ाते हैं उसमें भी हल्की सी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल मिली होती है। बृहस्पति व्रत की एक कथा आती है, वो पढ़ के फिर आप व्रत शुरू करते हैं और फिर आप शाम को
व्रत खोलते हैं। सूरज डूबने से पहले व्रत खोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा रुचिका जी, ये तो हम तमाम उपायों के बारे में बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि गुरुवार के दिन वो नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये क्या फायदा देता है? जी बिल्कुल देता है। जब हम अपनी एनर्जी में जुपिटर को जितना ज्यादा लेके आएंगे वो बहुत ज्यादा फल देता है, क्योंकि इससे हमने अपनी पूरी बॉडी क्लेंस कर ली। हल्दी वैसे भी हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। अगर आप हल्दी किसी भी चीज में मिला के, पानी में मिला के भी आप जिस भी पर्वत पे, क्योंकि हमारे हाथों में ही भगवान ने हमें इतने इजी एक्सेसिबल रेमेडीज दी हुई हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि इजी रेमेडीज हों तो हम अपने हाथों के पर्वत पे भी थर्सडे के दिन अगर आप अपने वीनस पे हल्दी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, केसर लगाते हैं, तो जो आपका वीनस का माउंट है उसमें भी आप पीला रंग लगा सकते हैं किसी भी फॉर्म में, जो भी आपको लगे। हल्दी, चंदन, केसर, जो भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो वो भी लगा सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे फायदे होंगे। ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की हमने बात कर ली अब जी। लेकिन हम जो मैरिड कपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या समान महादशा का समान असर पड़ता है सभी पर? जी बिल्कुल। अब समान असर पड़ेगा आपकी कुंडली के ग्रहों को देखते हुए। आपकी बहुत बार 16 साल, क्योंकि एक बहुत ही लंबा समय है 16 साल महादशा अगर आपकी चल रही है, तो 16 साल में कभी पॉजिटिव्स भी आएंगे, कभी नेगेटिव्स भी आएंगे आपकी कुंडली के ग्रहों को देखते हुए। तो समान असर होता है सब पे, स्टूडेंट्स पे, मैरिड कपल्स पे, जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं। बहुत बार सडनली आप देखेंगे नौकरी वाले लोग नौकरी छोड़ के सडनली बिजनेस में आ जाते हैं और आते ही बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इसमें भी जुपिटर का बहुत स्ट्रांग रोल है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये तमाम चीजें बताने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि लोग अब अपने दिन को तो बेहतर बनाएंगे ही और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना पाएंगे अपनी बृहस्पति को मजबूत कर। फिलहाल इसी के साथ गुड लक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।